प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेइंतहा लूट, सरकार लगाम लगाने में नाकामयाब। हम सब लोग जानते हैं कि हेल्थ केयर 90% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है और 10% जो है वो सरकारी अस्पतालों के पास है। और सरकारी हॉस्पिटल्स भी जो है वो वेल परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो मजबूर होते हैं निजी अस्पतालों में जाने के लिए। और जब आप मजबूर हैं तो नेचुरली उनको मौका मिलता है लूटने का। तो हमारे देश में जो निजी अस्पताल हैं वो बेइंतहा लूट रहे हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या हर साल जो है वो गरीबी रेखा की तरफ चली जाती है। दिल्ली के अंदर कोविड जब स्टार्ट हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इंतहा कर दी। 4 लाख मिनिमम पैकेज से लेकर 15 लाख रुपए तक का पैकेज कोविड पेशेंट के लिए उन्होंने रख दिया कि अगर आप यहाँ एडमिट होते हैं तो इतना मिनिमम देना पड़ेगा आपको, और अगर इससे ज़्यादा आपके ऊपर बिल बन जाता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो जब हू हल्ला हुआ तो कुछ हॉस्पिटल्स ने उस फार्मूले को बदला, लेकिन जो फंडामेंटली लूट थी वो ऐसे ही चलती रही। अभी एक केस के अंदर 8 लाख का इंश्योरेंस था व्यक्ति के पास, वो एक निजी अस्पताल के पास चला गया दिल्ली में और एडमिट हो गया। कोई महीने भर के अंदर 18 लाख रुपए का बिल बन गया। 8 लाख कम भी कर दें और 4 लाख अस्पताल ने भी छोड़ दिए, उसके बाद ही 8 लाख रुपए उसकी तरफ निकलते थे। और अस्पताल ने कहा कि भाई आप पैसे दीजिए नहीं तो पेशेंट को ले जाइए। और जब वो पेशेंट को ले जा भी नहीं सकते थे तो हॉस्पिटल ने इवन पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी कि ये पेशेंट जो है वो जा नहीं रहा है। उसके बाद वो अलग बात है कि मेरी इंटरवेंशन से उस हॉस्पिटल में वो पेशेंट जो था उसको EWS में कन्वर्ट किया, और क्योंकि वो रिकवर कर रहा था तो ये हॉस्पिटल के भी हक में था कि उसको पूरा इलाज दें, तो वो कंटिन्यू हो गया। एक दूसरा केस था जहां 5 लाख का उसका इंश्योरेंस था और निजी अस्पताल में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया, 5 दिन में 5 लाख खत्म हो गए, अगले 5 दिन में 5 लाख और बन गए। जब 5 लाख का बिल हुआ और उनके पास पैसे नहीं थे तो फिर अस्पताल ने कहा कि भाई आप पैसे दीजिए, हम इलाज बंद कर देंगे, इस तरीके की धमकियां देने लगे। और अंत में उस पेशेंट को वहां से फोर्सिबली डिस्चार्ज कर दिया और वो रिलेटिव उसको कहीं कोई निजी अस्पताल छोटे से वे ले गए जहाँ 3-4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये बातों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड सिचुएशन है ये। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि भाई आप इनके जो बिल्स हैं और जो इनके खर्चे हैं उसके ऊपर आप एक कैपिंग करिए हैं। अब दिक्कत ये है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो पूरी तरीके से हाईली कमर्शलाइज्ड है, और जैसा हम समझते हैं कि जो लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं उनमें हार्ट नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के टाइम जबकि बहुत ही जो है एक बहुत ही सोशल एटीट्यूड हॉस्पिटल्स का होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हमें ये दिखाता है कोविड का जो एक्सपीरियंस है कि अगर आप रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं रखेंगे तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये पूरी तरीके से लोगों को जो है इकोनॉमिकली जो है बिल्कुल कंगला कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है एक तरफ इन पे लगाम लगानी चाहिए इनकी लूट पर, और दूसरी तरफ अपना जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज जो है वो रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम में ही है। थैंक यू।